हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 40 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लैक्टेशनल एमोनेरिया मेथड्स इज यूज टू अवॉइड। लैक्टेशनल एमोनेरिया मेथड ये किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो बेसिकली जो ये मेथड्स रहते हैं ये आपके टेम्परेरी फैमिली प्लानिंग के मेथड्स रहते हैं, जो कि उन हॉर्मोन्स पे रिलाई करते हैं जो कि हमारी बॉडी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बनाती है। बेसिकली फीमेल की बॉडी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बनाती है। तो ये आपका प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो है वो ये मेथड्स आपके यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ टीयर्स इज अबाउट। पीयर्स या फिर लैक्राइमल फ्लूइड्स, इनका पीएच कितना होता है? सो द पीएच इज अराउंड 7.4। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय फोटो डीकम्पोजिशन ऑफ द ड्रग। इनमें से कौन सा ऑर्डर रिएक्शन का जो है वो आपका ड्रग की फोटो डीकम्पोजिशन से फॉलोअप होता है? सो दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एज। तो आपका डेमोग्राफिक साइकिल जिसमें टोटल आपके 5 स्टेजेस रहते हैं, ठीक है, उसमें से जो आपका थर्ड स्टेज रहता है जिसको लेट एक्सपेंडिंग स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है, इसमें आपका जो बर्थ रेट है वो भी आपका डिक्रीज करता है एंड डेथ रेट भी आपका डिक्रीज करता है, ठीक है। एंड जो है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा कि बर्थ रेट जो है वो एक्सीड डेथ रेट, ठीक है, डेथ रेट से ज़्यादा जो है वो आपका बर्थ रेट रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वूपिंग कफ इज कोज बाय विच बैक्टीरियम। वूपिंग कफ जो है वो किस बैक्टीरिया से कोज होता है? सो इट इज कोज्ड बाय द बोर्डेडेला परटूसिस, इसलिए वूपिंग कफ को परटूसिस भी कहा जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस आर डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जीएलपी गाइडलाइंस जो है ये आपकी किस शेड्यूल में दी गई हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के? सो दे आर गिवन इन द शेड्यूल L1। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूटी टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट बाय द फार्मासिस्ट इज कॉल्ड। सो एक ऐसी ड्यूटी जो कि आपकी एक्ट करती है इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट, पेशेंट के इंटरेस्ट में बाय द फार्मासिस्ट। सो ये ड्यूटी आपकी कहलाती है बेनिफिशियंस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्स ऑफिशियो मेंबर इनमें से कौन सा है? सो इसमें आपके डिफरेंट मेंबर्स दिए गए हैं, बट इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है ये आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर रहता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल काउंसिल या फिर पीसीआई का। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेड्यूल इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स। तो न्यू ड्रग्स के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल्स रहते हैं उसका इंपोर्ट करवाना है, मैन्युफैक्चर करना है, उसके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट रहती हैं उसके साथ आपका कौन सा शेड्यूल जो है वो डील करता है? सो दिस शेड्यूल इज शेड्यूल बाई। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, a compound of 5 amino salicylic acid with sulfapyridine is। तो एक कंपाउंड 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड का मीन इसका डेरिवेटिव है विद सल्फापायरिडीन, ठीक है, ये आपका कंपाउंड कौन सा रहेगा? सो दिस कंपाउंड इज सल्फासालाजीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एस ओमेप्राजोल। एस ओमेप्राजोल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ आर एन एंशियोमर ऑफ ओमेप्राजोल। तो ये इनकरेक्ट है। इट हैज़ हायर बायो अवेलेबिलिटी देन ओमेप्राजोल, ठीक है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो हाई रहती है एज कम्पेयर टू ओमेप्राजोल। एंड इट हैज़ लॉन्गर हाफ लाइफ भी ज़्यादा रहेगी। एंड ये आपका स्लोली एलिमिनेट होगा, हाफ लाइफ ज़्यादा है तो एलिमिनेशन जो है वो इसकी स्लो रहेगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, ठीक है। एंड ये आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स रहते हैं जो कि आपके पेप्टिक अल्सर में यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज इट इज़ नॉट एन आर एन एंशियोमर ऑफ ओमेप्राजोल, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द इवेपोरेटिंग पैन इज हीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इवेपोरेटिंग पैन जो है वो इनमें से किस चीज़ के साथ हीट किया जाता है? तो इसकी हीटिंग होती है बाय स्टीमिंग। स्टीम के थ्रू जो है वो आपका इवेपोरेटिंग पैन जो है वो हीट होता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट वेरिएशंस इन टैबलेट प्रोसेसिंग इज कोज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, टैबलेट प्रोसेसिंग के दौरान वेट वेरिएशन जो है वो किस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से नहीं होगी? ठीक है, गिवन ऑप्शंस में से। तो फर्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म ग्रेन्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म ग्रेन्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से आपका वेट वेरिएशन हो सकता है, तो दिस इज ट्रू। देन पुअर फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स, अगर ग्रेन्यूल्स का फ्लो जो है वो पुअर है तो उस केस में भी आपकी जो है वेट वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। देन हाइयर स्पीड ऑफ ट्यूरेट, ट्यूरेट की अगर स्पीड जो है वो हाइयर है तो उस केस में आपका वेट वेरिएशन का इफेक्ट जो है वो इतना देखने को नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी एक्सेप्ट वाली कंडीशन में आएगी। देन प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइन्स, अगर एक्सेसिव फाइन पार्टिकल्स हैं तो उस केस में भी आपका वेट वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया था तो इट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव इम्यूनिटी मे बी गेन बाय। तो एक्टिव इम्यूनिटी को कैसे गेन किया जा सकता है? तो एक्टिव इम्यूनिटी को गेन करने के डिफरेंट मेथड्स रहते हैं, वैक्सीन्स के थ्रू, टॉक्सोइड्स के थ्रू, नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू। ये तीनों ही मेथड से आप एक्टिव इम्यूनिटी गेन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली एक्टिव इम्यूनिटी भी आपकी नेचुरल भी हो सकती है एंड एक्वायर्ड यानी कि आर्टिफिशियल भी हो सकती है, जिसमें नेचुरल आपकी नेचुरल इन्फेक्शन में आ जाएगी एंड टॉक्सोइड्स में आ जाएगी, वैक्सीन से आपकी आर्टिफिशियल कैटेगरी में आ जाएगी। तो ये तीनों ही आपकी करेक्ट आंसर रहेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफिलिन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट। सेफिलिन जो है वो किस टाइप का ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल है? तो इट इज अमाइन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following vitamin occurs as a white needle like crystals that is also stable in air and moderate heat। तो इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो अक्कर करता है एज अ वाइट नीडल। ठीक है, वाइट नीडल की फॉर्म में जैसे कि आपके क्रिस्टल्स होते हैं। सो जो कि आपका एयर में स्टेबल होता है एंड मॉडरेट हीट में भी वो स्टेबल रहेगा, इन दोनों कंडीशन में स्टेबल रहेगा। सो ये विटामिन है आपका निकोटिनामाइड। ठीक है, या नियासिन निकोटिनिक एसिड, ये डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है, जिसको विटामिन B3 भी कहेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग यूज इन मिथेनॉल पॉइजनिंग इज। मिथेनॉल पॉइजनिंग में कौन सा ड्रग जो है वो यूज होता है? सो दिस ड्रग इज फॉमेपिजोल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स विद अ नैरो थेरापेटिक विंडो आर मोर लाइकली टू। सो ऐसे ड्रग्स जिनकी थेरापेटिक विंडो जो है वो काफ़ी नैरो है, मीन्स काफ़ी कम है, तो वो ड्रग्स जो हैं वो किस तरीके से रहेंगे? तो इनमें आपका फ्रीक्वेंट डोज एडजस्टमेंट, ठीक है, डोज एडजस्टमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है कि डोज जो है वो इनकी बार बार हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिया इज लाइंड बाय। सो ट्रैकिया जो है उसमें कौन से टाइप के सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं? सो ट्रैकिया इज लाइंड विद सीडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली अ करंट रेशियो ऑफ डैश इन मार्केट इज कंसीडर्ड एज सेटिस्फैक्ट्री। सो जनरली करंट रेशियो जो है वो कितनी होनी चाहिए मार्केट में जिसको हम सेटिस्फैक्ट्री कंसीडर करेंगे? सो करंट रेशियो जो है ये आपकी 2 होनी चाहिए। करंट रेशियो ऑफ 2 इन द मार्केट इज कंसीडर्ड एज सेटिस्फैक्ट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।